ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है वो एक्सलेट होता चला जा रहा है और ज्यादा भीषण होता चला जा रहा है। जंग और ज्यादा तेज होती चली जा रही है, दोनों तरफ से तबाही मचाई जा रही है। ईरान के साथ कौन खड़ा है, इजराइल के साथ कौन खड़ा है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब ईरान के साथ जो दो सुपर पावर्स आ गई हैं, उसकी वजह से अब ये जो पूरा वॉर है, ये जो पूरी टेंशन है, वो यू टर्न लेने वाली है, टर्निंग पॉइंट आने वाला है। क्योंकि इजराइल के हमलों पर अब पुतिन जिनपिंग ने कुछ बड़ी बातें कह दी हैं और अब क्या दोनों ईरान के साथ खड़े हैं? सवाल यह है कि अगर रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़ा होगा तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका का क्या होगा? रूस चीन ये बोलते हुए नजर आए हैं कि इसका जो समाधान है वो सैन्य तरीके से, यानी कि मिलिट्री के यूज के साथ नहीं निकाला जा सकता, डिप्लोमेटिक तरीके से ही निकाला जा सकता है, बातचीत के जरिए ही इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है। यहां तक कि पुतिन ने मीडिएशन की पेशकश भी कर दी है कि हम ठीक है, हम दोनों के बीच में बातचीत कराने को तैयार हैं, ये प्रॉब्लम जो है इसको यहीं सॉल्व किया जाए, ये वॉर जो है यहीं पर रोका जाए। वहीं अगर जिनपिंग की बात करें तो चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग भी इजरायली हमले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जब दोनों ही कंट्रीज ईरान के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं तो जाहिर है कि अमेरिका की टेंशन तो बढ़ेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा की है, इसको डिप्लोर किया है, क्रिटिसाइज किया है और क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि तनाव को कम करो, इसको बढ़ाओ मत। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि इस स्थिति का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन तो नहीं है, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही निकाला जा सकता है, राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से ही इसका हल निकाला जा सकता है। जब पॉलिटिकल लीडर साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, सॉल्यूशंस पर ध्यान देंगे, तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर मिलिट्री अटैक करके, मिसाइल अटैक करके, तबाही मचाकर, मासूमों को मारकर इसका हल नहीं निकलने वाला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा की। दोनों ने यह निंदा टेलीफोन पर आपसी बातचीत के दौरान की है। दोनों की आपस में बातचीत हुई और दोनों ने यह तय किया कि मीडिएशन की बात, प्रपोजल जो है वो इजराइल और ईरान के बीच में रखा जाएगा। पुतिन और जिनपिंग ने इस बात पर अग्रीमेंट किया, इस बात पर सहमति जताई कि ईरान और इजराइल को तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्रेमलिन के जो सहयोगी हैं उरी उशाकोव, उन्होंने भी जब बातचीत की मीडिया से तो उन्होंने कहा कि दोनों नेता इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनका उल्लंघन करती है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानती है, रूल्स को तोड़ती है। और ऐसे में रशिया और चाइना के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, यानी कि पुतिन और शी जिनपिंग, उनके बयानों से अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो दूसरे पक्ष में इजराइल का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसी भी आशंका है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के संघर्ष में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। और यही वजह है कि जब रशिया, चाइना ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तो अमेरिका डरा सहमा दिखाई दे रहा है। रशिया चाइना ने क्या कुछ कहा है, देखिए, रशिया चाइना ने बहुत क्लियर कट कहा है कि मीडिएशन की जरूरत पड़ेगी तो मीडिएशन करेंगे, लेकिन मिलिट्री के जरिए आप इस सोल्यूशन इसका नहीं निकाल सकते हैं। उशाकोव ने आगे ये भी बताया कि मॉस्को और बीजिंग दोनों ही मूल रूप से ये मानते हैं कि मौजूदा जो स्थिति है, मौजूदा जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जो भी संबंधित मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनका कम से कम कोई मिलिट्री सोल्यूशन तो नहीं है। इसका सोल्यूशन केवल पॉलिटिकल लीडर्स जब साथ में बैठेंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से निकाला जा सकता है। रशिया ने अब ये वार्निंग भी दे दी है, रशिया ने ये साफ वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ईरान का संघर्ष जो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, अपने 7वें आसमान पर पहुंच गया है, 8वें दिन में प्रवेश कर गया है, आगे अगर बढ़ता है तो तबाही ही तबाही मचेगी, सिर्फ तबाही देखने को मिलेगी, सिर्फ बर्बादी देखने को मिलेगी, चारों ओर मेहम और डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और उसने अमेरिका से इजराइल की बम्बार्डिंग में शामिल न होने का भी आग्रह किया है। कहा है कि अमेरिका जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बना हुआ है, अमेरिका डिस्टेंस पर रहे, क्योंकि अगर अमेरिका की भी जरा सी भी इंटरफेरेंस होती है तो बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। अमेरिका की जरा सी भी इसमें इंटरफेरेंस आग में घी का काम करेगा और ये युद्ध जो है, ये वॉर जो है वो और ज्यादा भड़क जाएगी। अब पुतिन ने मीडिएशन की पेशकश किस तरीके से की है? दरअसल पुतिन हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के संपर्क में रहे हैं, उनके साथ बातचीत में रहे, उनके टच में रहे और बातचीत करते रहे। और उन्होंने बार बार ये कहा कि रशिया जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है उसकी मीडिएशन करने के लिए तैयार है। अभी तक हालांकि किसी ने भी रशिया के प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया है, ना इजराइल मान रहा है एक्सेप्ट करने को, ना ईरान मान रहा है। पुतिन ने अपने करीबी सहयोगी शी जिनपिंग के साथ अपने फोन कॉल में उस प्रस्ताव को दोहराया भी था।
जिनपिंग भी इजरायली हमले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चीनी नेता ने इस विचार के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उनका भी ये कहना है कि भाई युद्ध को बंद करो, बातचीत से सोल्यूशन निकालो, क्योंकि जिनपिंग का ये मानना है कि ये मौजूदा गंभीर स्थिति को कम करने में मदद करेगी। जब बातचीत करेंगे, दोनों देश एक साथ टेबल पर बैठेंगे तो ही बातचीत का हल निकलेगा। दोनों व्यक्ति आने वाले दिनों में निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए हैं और अब यह कहा जा रहा है कि रशिया और चाइना मिलकर अमेरिका की बैकिंग करते हुए इजराइल के साथ मीडिएशन के लिए तैयार हैं। रशिया का तो यहां तक कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ईरान की कोई खतरा नहीं होगा, कोई हिंड्रेंस उसमें नहीं आएगी और इजराइल का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। हम इस तरीके से मीडिएशन करेंगे, इस तरीके से दोनों देशों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आएंगे। अब जब इतनी बड़ी पेशकश रशिया की ओर से कर दी गई है तो जाहिर है कि अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन अमेरिका क्यों टेंशन में है? दरअसल अगर अमेरिका भी ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो इससे रशिया और चाइना भड़क सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका जैसा यूक्रेन में कर रहा है, रूस और चीन वैसा ही ईरान में करे। यानी ये दोनों देश ईरान को अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार और इंटेलिजेंस से मदद कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर में अमेरिका ने की थी। इससे अमेरिका को होने वाला जो नुकसान है वो जाहिर है बढ़ना है और बढ़ेगा ही।